जानते हैं कि अंधे सांप से किस प्रकार के वैदिक प्रयोग किए जाते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस देश में एक व्यक्ति हुआ जिसके अनुयायी उसको महर्षि बताते हैं और उस व्यक्ति ने बताया कि अंधे सांप से कैसे वैज्ञानिक रीति से वैदिक प्रयोग किए जाते हैं। चूंकि आर्य समाज स्वयं की छवि एक अंधविश्वास विरोधी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है और आर्य समाज स्वयं को एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक वेदोक्त मत पर चलने वाला संस्थान बताना चाहता है, किंतु इस संस्थान की स्थापना, इस संस्थान के प्रसारण, इस संस्थान के विचारधाराओं की आप समीक्षा करेंगे तो इसके षड्यंत्रों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम पिछले 3 अनुभागों में इस विषय पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, इस अनुभाग में भी कर रहे हैं, आगे के अनुभागों में भी करेंगे। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार आर्य समाज के लोग मुझे मारना पीटना चाहते हैं, जैसा कि उनकी प्रवृत्ति पहले से रही है, नाम में आर्य लगाकर गुंडागर्दी करना, और साथ साथ मुझ पर FIR करना चाहते हैं, मुकदमा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कोई यूट्यूबर हूं जो कि व्यू के लिए वीडियो बनाता हूं और इसी प्रकार से वो हमें चुप करा देंगे, मेरी वाणी को अवरुद्ध कर देंगे, जैसे पहले अन्य यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को उन्होंने संचालित करने वाले एडमिन्स के ऊपर FIR करवाकर उनको जेल करवाई थी और उनसे माफीनामा लिखवाया था। तो ये जो मूर्खता इनकी है, मैं इनको एक सलाह दूंगा कि तुम मुझ पर अभी केस मुकदमा मत करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी धैर्यता का परिचय दो, थोड़ा धैर्य दिखाओ। तुम इस्कॉन पर तो वीडियो आ ही चुका है, योगदा सत्संग पर आ ही चुका है, आर्य समाज पर आ ही रहा है, इसके बाद हम ब्रह्मा कुमारी पर बात करेंगे, इसके बाद हम विवेकानंद पर बात करेंगे, तो RSS पर भी बात करेंगे। तो इन सभी लोगों को तुम साथ मिलो और फिर FIR करना, क्योंकि अकेले तो तुमसे कुछ होगा नहीं। इसीलिए थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो, वो सब वीडियो भी आ जाए हमारे। उससे क्या होगा कि तुमको बार बार शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम लोग साथ में, जितने भी तुम लोग इस प्रकार के NGO वाले हो जो स्वयं को धर्म के रूप में स्थापित करना चाहते हो, वो सब एक साथ मिलकर FIR करना। खैर ठीक है। अब बात ऐसी है कि दयानंद जो है उसकी पूर्ववृत्ति हमें कहां से ज्ञात होती है, मतलब ये व्यक्ति कौन था, कहां से आया, इसका क्या प्रिकैप है, इसका क्या इतिहास है। तो जगन्नाथ दास ने, जो मुरादाबाद के निवासी थे, मुरादाबाद में जगन्नाथ दास नाम के मुंशी रहते थे, मुंशी जगन्नाथ दास ने इस दयानंद का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा था। उन्होंने समकालीन बातों का प्रमाण देते हुए बिल्कुल ऑथराइज्ड बात कही थी। तो जगन्नाथ दास ने ये बात लिखी थी दयानंद के विषय में लोगों को सतर्क करने के लिए। क्या लिखते हैं जगन्नाथ दास, इस विषय में हम बताते हैं। दयानंद की जो जीवनी है वो 1866 ईस्वी में और 1880 ईस्वी में थियोसोफिस्ट अंग्रेजी अखबार में छपवाई गई थी। किसने छपवाया था? दयानंद ने स्वयं छपवाया था। और जो छपवाया था उसमें मजे की बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनी छपवाता है या कोई व्यक्ति किसी का वर्णन करता है तो कम से कम ये बताता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस जाति वर्ण का व्यक्ति था, किस प्रकार का परिवार था उसका, उसके माता पिता कौन थे। लेकिन 1866 में जो छपा है दयानंद का जीवन चरित्र और 1880 में थियोसोफिस्ट इंग्लिश न्यूज में जो छपा था उसमें इसकी जाति का उल्लेख भी नहीं है, उसमें इसके स्थान का भी उल्लेख नहीं है, इसमें उसके माता पिता का भी उल्लेख नहीं है। तो दलपत राय जगरांव वाले ने इसका अनुवाद उर्दू में किया था और वहां दयानंद ने एक स्पष्टीकरण दिया था कि हमने अपने पिता का नाम, अपने जन्म स्थान का नाम जानबूझकर छिपाया है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं, लोगों को जानकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म ही प्रधानता से सामने आने चाहिए। अस्तु, आगे जाते हैं। जो मुख्य बातें उस पर ध्यान दीजिएगा। उसी जीवन चरित्र के 21वें पृष्ठ में दयानंद ने कहा था कि इसको भटकते भटकते ब्रह्मचारी मिला। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम हमारे दल में सम्मिलित हो जाओ, तो ये उसके दल में सम्मिलित हो गया। तो उसने क्या किया, इसको दीक्षा दी ब्रह्मचर्य की दयानंद को। मूल शंकर जो इसका पूर्व नाम था ऐसा दावा किया जाता है, तो इसका नाम रख दिया गया शुद्ध चेतन। अब शुद्ध चेतन जो था वो ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षित हो गया। फिर ये आगे बढ़ा तो ब्रह्मानंद इत्यादि इसको मिले, वहां पर ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी ये सब मिले। आगे फिर बढ़ता गया तो इसको अद्वैत में रुचि हुई, तो लोगों ने इसको अद्वैत पढ़ाना शुरू किया, तो यह हम ब्रह्मास्मि वाले भाव में चला गया। और ये 27वें पृष्ठ में लिखा हुआ है, मतलब आप 21 से 27 के बीच में पढ़ेंगे दयानंद का जीवन चरित्र, तो वहां ये सब बातें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आप और थोड़े आगे जाएं, पृष्ठ 32 से 34 के बीच में पढ़ेंगे तो इसको परमानंद सरस्वती नाम के एक व्यक्ति मिले, ऐसा दावा किया गया है और इसको सन्यासियों के समान दीक्षा देकर, दंड देकर इसका नाम रखा दयानंद सरस्वती। तो ये व्यक्ति दयानंद सरस्वती हो गया। पहले नाम था शुद्ध चेतन, बाद में हो गया दयानंद सरस्वती। इस समय तक अद्वैत मत में इसकी निष्ठा थी। इसके आगे 36वें पृष्ठ में आप बढ़ेंगे तो फिर इसकी तीर्थ यात्रा का वर्णन है, फिर हरिद्वार के कुंभ मेले का वर्णन है, जहां पर संवत 1911 का
1911 का वर्णन है। संवत, ईस्वी सन नहीं, संवत में वो आप घटा लेंगे अपने हिसाब से। 1911 का वर्णन है। यद्यपि 1911 नहीं 1912 होना चाहिए, लेकिन चलो एक साल का वो आंकड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए तो 53वें पृष्ठ पर आप जा रहे हैं, तो वहां बद्री नारायण इत्यादि की यात्रा का वर्णन है। मतलब इस व्यक्ति ने उस समय तक तीर्थादि के महत्व को स्वीकार किया था, हरिद्वार में कुंभ नहाने को भी स्वीकार किया था, उस समय तक बद्रीनाथ इत्यादि के दर्शन को भी ये मानता था। इसके बाद इसकी खोपड़ी घूमने लगी। आगे आप बढ़ेंगे 56-57 पृष्ठ की ओर, तो इसको एक नदी में लाश बहती हुई मिली। इस लाश को निकाल कर ये चाकू से काट रहा था। अब यह किस प्रकार का सन्यासी था जो बहती हुई लाश को निकालकर चाकू से काट रहा था? ये काम तो चांडालों के लिए भी विहित नहीं है उस प्रकार से। तो आगे बढ़ेंगे एक और पृष्ठ के बाद, मतलब 58वें पृष्ठ में पढ़ते हैं, तो क्या लिखता है कि मुझे भांग पीने का अभ्यास हो गया था और कभी कभी उसके कारण मैं सर्वथा बेहोश हो जाता था। तो दयानंद जो है वो भांग पीने का अभ्यस्त हो गया था। ऐसा दयानंद के ही जीवन चरित्र में जो इसने छपवाया था, उसके पृष्ठ 57-58 के आसपास आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। अब जगदीश्वरानंद ने जो दयानंद का जीवन लिखा है योगीराज दयानंद के अनुसार, उसके मैं पृष्ठ 9 को पढ़ता हूं, ये मैंने सुरक्षित रखा था। ये क्या लिखता है कि स्वामी जी को अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। स्वामी जी मतलब दयानंद। स्वामी जी अपनी योग शक्ति के द्वारा दूसरों के मनोगत भावों को जान लिया करते थे। एक बार एक सज्जन ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि महाराज, अभ्यास में मन लगाने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं, परंतु मन टिकता ही नहीं, संकल्प विकल्प शांत ही नहीं होते। तो स्वामी जी ने व्यंग करते हुए कहा, मन नहीं टिकता तो भंग भवानी का एक लोटा और चढ़ा लिया करो। यह सुनकर, उत्तर सुनकर उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वामी जी को उसके भंग पीने की बात पता नहीं थी। अब देखो क्या हुआ कि दयानंद ने उसको कहा कि तुमको अगर मन नहीं लगता तो भांग पी लिया करो, मन लग जाएगा। अब ये व्यक्ति जो आया था दयानंद के पास, उस व्यक्ति ने पहले से भांग का सेवन करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसको क्या लगा कि हम जो भांग पीते हैं वो स्वामी जी को कैसे पता चला, मतलब स्वामी जी अंतर्यामी हो गए। जबकि सत्य क्या है, स्वामी जी ये जो हैं अंतर्यामी नहीं थे। स्वामी जी के जीवन चरित्र में जो पृष्ठ 58 है, चांडालगढ़ का वर्णन जहां पर है, वहां पर ये कहता है कि मैं भंगेड़ी हो गया था और भांग पीने के कारण मुझे नशा हो जाता था, मैं बेहोश हो जाता था। पहले से भंगेड़ी था, तो एक भंगेड़ी तो दूसरे को भांग पीने की सलाह देगा ही। कोई भी ड्रग कार्टेल चलता है तो पैदाशी तो थोड़े चिलम गांजा भांग लेकर आता है, वो तो संगति से सीखता है ना। इसके बाद फिर ये मथुरा में जाकर विरजानंद के साथ रहा। विरजानंद को इसने लिखा है कि ये श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य परम विद्वान श्री विरजानंद स्वामी जी का मैं शिष्य हूँ। जबकि इस प्रकार के नेत्रहीन व्यक्ति को सदंड संन्यास का अधिकार ही नहीं है, संन्यासोपनिषद में निषेध है। अब कुछ लोग यहाँ अष्टावक्र जी का नाम लेकर आते हैं, तो अष्टावक्र जी माता के गर्भ से ही जन्मजात ब्रह्मवेत्ता योगी थे, देहाभिमान से सर्वथा विनिर्मुक्त थे जन्मजात ही। अपने पिता के वेदपाठ की भी उन्होंने त्रुटि निकालकर गर्भ से ही टोक दिया था। तो अष्टावक्र जी इस प्रकार की मानव कोटि में नहीं आते, ऋषि कोटि में आते हैं। अब उसी कोटि में स्वयं को घुसाने के लिए दयानंद ने ऋषि तुल्य स्वयं को प्रचारित करना प्रारंभ किया। उसके चेलों ने भी उसको महर्षि के समान प्रचारित करना आरंभ किया। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भिक्षाटन करते हुए बीतने लगा और उस समय तक अद्वैतवादी था। फिर ये द्वैतवादियों की संगति में आया और अद्वैत के खंडन में सत्यार्थ प्रकाश में भी इस बात का वर्णन किया है। शंकराचार्य जी के मत के खंडन में इसने लिखना प्रारंभ किया। तो सोचो ये कितने रूप को बदला, कितने जगह ये भटकता हुआ रहा और कभी द्वैती बन जाए, कभी अद्वैती बन जाए, कभी भंगेड़ी बन जाए, कभी ब्रह्मचारी बन जाए, कभी सन्यासी बन जाए। कभी सन्यासी बनेगा तो अच्छा, इसने जब सन्यास लिया था ना, तो जब परमानंद ने इसको दंड दिया, दंड संन्यास, तो इसकी संन्यास दीक्षा हुई थी शंकराचार्य जी की ही परंपरा के अंतर्गत। इसीलिए पूरी के शंकराचार्य जी या उनके जो परिकर हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी, वो कई बार इस बात को कहते हैं कि दयानंद सरस्वती मूलतः शंकराचार्य जी की परंपरा से ही थे सन्यासी। लेकिन जब इसने शंकराचार्य का खंडन किया, तब उसने अपना नाम नहीं बदला कि मैं दयानंद अब नहीं हूं, क्योंकि भाई आप संप्रदाय बदल रहे हैं, आप संप्रदाय का खंडन कर रहे हैं, तो आप उपाधि योगपट सब न बदलेंगे। लेकिन नहीं, इसने शंकराचार्य जी का खंडन भी किया, लेकिन परंपरा वाला नाम वही रखा, दयानंद सरस्वती, वेश वही रखा, भौकाल वही टाइट जमाए रखा। तो ये बात है इसके साथ। अब इसके बाद भी अच्छा, विरजानंद स्वयं दंडी सन्यासी शंकराचार्य के मत से थे, तो विरजानंद स्वयं अद्वैती हुए। तो अद्वैती गुरु बनाकर, अद्वैत से दीक्षा लेकर, अद्वैत से दंड लेकर, नाम योगपत्र लेकर फिर अद्वैत का ही खंडन करने लगा ये। लेकिन खंडन करने के बाद भी, उसको निकृष्ट दिखाने के बाद भी स्वयं उसके नाम उपाधि का प्रयोग करना छोड़ा नहीं इसने। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम संस्करण है उसमें बहुत कुछ बातें हैं, जैसे कि उसमें शाम और प्रातः काल मांस से होम करना लिखा है। मेरे पास वो प्रति है, सत्यार्थ प्रकाश की जो पहली प्रति छपी थी, फर्स्ट एडिशन ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, वो भी मेरे पास है। इसीलिए मैंने वो सब क्रॉस वेरीफाई करके, सब पढ़ के ही वहां संग्रहित करके रखा है। और जो अन्य लोगों ने भी लिखा है उसको मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि आखिर प्रथम संस्करण में ये सब बातें हैं कि नहीं, तो वो मिली मुझे। हाँ, कहीं कहीं ऐसा है कि 1-2 पृष्ठ की गणना में ऊपर नीचे हो गया, जैसे 40 की जगह 41वां पृष्ठ है या 39वां पृष्ठ है, लेकिन बात वो लिखी हुई है।
तो फिर सायं प्रातः मांस से होम करो। फिर आगे लिखता है एक जगह कि गाय तो पशु है, तो पशु की पूजा करना क्या उचित है? और उसकी पूजा यही है कि बस घास जल इत्यादि से उसकी रक्षा करो, और अगर गाय दूध दे रही है तभी उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के फर्स्ट एडिशन में लिखा है, इसको मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूं। आप सत्यार्थ प्रकाश के फर्स्ट एडिशन को अगर पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया है अपनी इन्हीं आंखों से। तो उसमें क्या लिखा है दयानंद ने कि जैसे गधी है पशु वैसे गाय है पशु, तो गाय को पूजने की क्या आवश्यकता है। उसके बाद क्या कहता है कि अगर पूजने की ही बात है तो घास दे दो, जल दे दो, हो गया पूज लिया। लेकिन वो भी कब? जब गाय दूध इत्यादि दे रही हो तभी उसके ऐसे पूजन का प्रयोजन है, अन्यथा नहीं। और फिर आगे देखिए तो मांस के पिंड देने में भी कोई पाप नहीं, ऐसा लिखता है। फिर यज्ञ के वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधि पूर्वक हनन है। ये बात तो खैर सत्य है, लेकिन इसने स्वीकार किया है। इन सब बातों को आगे के एडिशंस में हटा दिया गया। दयानंद सरस्वती के फर्स्ट एडिशन से ये सब बातें आगे के एडिशंस में हटा दी गई, और मरने के बाद तो ईसाइयत और इस्लाम के खिलाफ वाले, विरुद्ध वाले 2 समोल्लास और जोड़े गए हैं। अच्छा, आगे फिर देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मांस न खावे तो जानवर, पक्षी, मत्स्य इतने हैं कि उनसे सहस्र शतगुणे हो जावे, तो मनुष्यों को मारने लगे और खेतों में धान्य न हो पावे, फिर सब मनुष्यों की आजीविका नष्ट होने से सब मनुष्य नष्ट हो जावे। तो इसके अनुसार प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए मांसाहार भी उचित है, नहीं तो फिर उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी ना। ये इसका दावा है। अब इसके बाद क्या लिखता है कि जहां गोमेध इत्यादि का प्रकरण है वहां पशुओं में नर पशु को मारना लिखा है, मादा को नहीं। और एक बैल से हजारों गैया गर्भवती होती, इससे हानि भी नहीं। लेकिन जो गाय बांझ हो उसको गोमेध में मार देना चाहिए, क्योंकि बंध्या से तो न दूध मिलेगा न वत्स बछड़ी इत्यादि होंगे। तो एक जगह ये गाय को गधी के बराबर बताकर पूजा का निषेध करता है, दूसरी ओर कहता है कि गाय की अगर पूजा ही करनी है तो उसको दूध प्राप्त करने की स्थिति में, मतलब दूध अगर दे रही है तो घास जल इत्यादि दो, और अगर बांझ है तो गोमेध में काट भी सकते हो, ऐसा दयानंद ने लिखा है। और ये सब बहुत कुछ बातें हैं। अच्छा, श्राद्ध वाला प्रकरण एक अलग है। आप दयानंद वाले जो फर्स्ट एडिशन है सत्यार्थ प्रकाश, उसके 41वें से 44वें पृष्ठ के मध्य देखेंगे। अच्छा, चाहे 48 तक भी चले जाएंगे तो श्राद्ध का क्या महत्व है और पितरों को पिंडदान का क्या महत्व है, ये सब भी उसने स्वीकार किया है, लिखा है। लेकिन आज के आर्य समाजी इसका निषेध करते हैं। तो तुम लोग जो मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती देने आ रहे हो ना, तो दयानंद के ही फर्स्ट एडिशन से तुम्हारी बहुत सी बातें कट जाती हैं। अच्छा, ये लोग आगे क्या है कि अब अच्छा, यजुर्वेद भाष्य का जो दूसरा अंक इसने छपवाया था, वहां पर क्या लिखा कि हमने जो फर्स्ट एडिशन में सत्यार्थ प्रकाश में मुर्दों का श्राद्ध लिखने और ये सब शोधन करने वालों की बात है, वो जो मुर्दों के श्राद्ध के महत्व की बात है, वो क्या हुआ, प्रूफ रीडिंग में हटा नहीं पाए हम लोग। वो जो है गलती से छप गया, और गलती भी मेरी नहीं, वो छापने वालों की गलती से छपा। तो बोलो कि इतना विषय जो है वो, अगर मैं कोई पुस्तक लिख रहा हूं तो चलो ठीक है, प्रूफ नहीं देखा तो कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन अगर लेखक मैं हूं तो कम से कम मैं ये तो उसका उत्तरदायित्व तो लूंगा ना कि भाई मैंने लिखा है। प्रूफ देखने वाले को या जो टंकन कर रहा है उसको क्या मतलब है आपके सिद्धांत से? वो तो नौकरी कर रहा है वहां पर, वो थोड़ी एडिटिंग करने का अधिकारी हो गया। तो ये जो है, अच्छा ये भी है कि नियोग वाला एक अलग विषय है कि विवाहिता व नियोजित स्त्री 10 संतान पर्यंत उत्पन्न करे अगर निसंतान हो। अरे भैया, जब पहले ही संतान में उसको प्राप्ति हो गई पहले नियोग में, तो 10-10 पुरुषों से नियोग क्यों करवा रहे हो? और इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए आज तक कितने आर्य समाज ने अपनी बेटी, बहू और पुत्रवधु का नियोग 10-10, 11-11 पुरुषों से करवाया है? ये भी बता दो तो जरा, इसकी भी हम जांच कर लें। अच्छा, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। नियोग वाले विषय पर तो कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन अच्छा, ये क्या कहना है इसका एक और दयानंद ने कि गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष या स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे। ये भी एक अलग विषय है। तो पता नहीं कि गर्भवती से नियोग करके दूसरा गर्भधारण कैसे हो जाता है। ये विज्ञान कहां से उत्पन्न हो रहा है दयानंद के मन में? जो पहले से गर्भवती है उसमें फिर से पर पुरुष से नियोग करवा के उसको डबल गर्भवती कैसे करवा रहा है? ये कितना, मतलब क्या इसमें सिस्टम लगा हुआ है? तो ये सब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो, अच्छा, स्त्रियों के बाल के मुंडन में भी कहा है कि उष्ण देश हो तो सब बाल शिखा सहित छेदन कर देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है, इससे बुद्धि कम हो जाती है। तो स्त्रियों के सिर में बाल जो है अधिक होते हैं तो उनकी बुद्धि इस प्रकार से कम होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, मांसाहार वाले विषय में भी देख लो कि जो सभी लोग अहिंसक हो जाएंगे अगर, तो व्याघ्र इत्यादि पशु बढ़ जाएंगे जो गाय इत्यादि को मारेंगे।
तो अगर जो व्यक्ति पुरुष हिंसक हो या व्याघ्र सिंह इत्यादि हिंसक पशु हो तो राजपुरुषों का काम है कि ये सब सत्यार्थ प्रकाश में ही आगे और बहुत जगह मिलेगा कि उनको दंड दे और प्राण से भी युक्त कर दे। अच्छा, बाघ मार दिए, शेर मार दिए और मनुष्य को ही मृत्यु दंड दे दिए, तब उसके शरीर का क्या करना है? तो कहा कि चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें अथवा जला दें, अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं, किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है, तो मनुष्य को भी खिला दे तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मनुष्य खाएगा तो उसका स्वभाव हिंसक हो सकता है। तो कौन सा ऐसा मनुष्य है जो राजा के द्वारा मृत्यु दंड प्राप्त हुए अपराधी का मांस खाता है? कैनिबलिज्म कर रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, ये जो हाँ आगे जो संस्कार विधि इसने लिखी थी उसके पृष्ठ 11 में, उसका भी फर्स्ट एडिशन देखोगे तो कहता है कि जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, सदविवेकी हो, शत्रुओं को जीतने वाला हो, स्वयं अपराजित हो और हर्ष और निर्भयता से युक्त हो, शिक्षित हो, बढ़िया वाणी बोलने वाला हो, वेद वेदांग विद्या का पढ़ाने वाला हो और सर्वायु पूर्णायु भोगने वाला हो, तो मांस युक्त भात को खा के पका के फिर पूर्वोक्त घृत युक्त खावे तो वैसे पुत्रों का होना संभव है। तो ये बताया जाए कि बकरी के मांस का भोजन, अन्नादि की इच्छा करने वाला और विद्या के कामने वाला तीतर के मांस का भोजन इत्यादि करके फिर गर्भाधान इत्यादि करे, तो ये कितने आर्य समाजी जो कथित आर्य बने चल रहे हैं, फुल पैंट शर्ट धारी, ये लोग कितने मांसाहार इत्यादि कर करके और अपने बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये तो दयानंद को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो दयानंद को फॉलो करते, दयानंद की बात मानते तो ऐसा कर सकते थे। तो आगे फिर देखिए, जो हानिकारक पशु हो उनको मारे, इस प्रकार से कहता है। तो जंगल में जो रहने वाली नीलगाय आदि प्रजा की हानि करे तो उनको मारने योग्य, ये सब भी कह रहा है। और पीठ से बोझ उठाने वाले ऊंट आदि के सदृश वैश्य इत्यादि कह के वैश्यों को ऊंट के सदृश इसने बताया है 14वें अध्याय के 9वें मंत्र में। ये सब बहुत कुछ है इसके विषय में। केवल हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा, उल्टी बात क्या है। उसके बाद एक जगह कहता है कि गोमेध में बांझ गाय को काट दो, और दूसरी ओर फिर आगे पृष्ठ 280 के आगे देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, तो क्या कहता है कि घोड़े गाय आदि पशु मार के होम करना कहीं नहीं लिखा है, केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो कौन से वाममार्गी श्रौत विधि से गोमेध कर रहे थे भैया? वो तो वेदोक्त विषय है ना। वाममार्ग में गोमेध तो होता नहीं है, वाममार्ग में गोमेध की कोई प्रणाली भी वर्णन नहीं है उसकी, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से मतलब बहुत कुछ ऐसा विकार है जो कि आपको दयानंद की पुस्तकों में स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आर्य समाजी लोग क्या कहते हैं भाई, जगदीश्वरानंद ने जो योगीराज दयानंद की पुस्तक लिखी है उसके 9वें पृष्ठ से मैं बता रहा था, जहां भांग पीने वाली बात थी ना, इस पुस्तक में और बहुत कुछ है। मतलब इसने दयानंद को कहा कि दयानंद तो गोरखनाथ के सदृश लगते हैं, शंकराचार्य के सदृश लगते हैं, तो अमुक ऋषि के, अमुक देवता के सदृश लगते हैं, बहुत चापलूसी की है। तो ये आर्य समाजी ऐसे ही महिमा मंडन करते रहे दयानंद का, और दयानंद क्या करता रहा? लोगों की जाति धर्म कुल धर्म का नाश करता रहा। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, उसी पेज में पृष्ठ 9 में देखें कि जब महाराज प्रयाग पधारे तो भगवान दास नाम का एक व्यक्ति को महाराज की योग क्रिया देखने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक दिन उसने छिप कर देखा कि महाराज भूमि से 6 इंच ऊपर शून्य में स्थित थे, मतलब दयानंद उड़ भी रहा था। हनुमान जी को ये लोग उड़ने में असमर्थ मानते हैं। आर्य समाजी लोग कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनके पूंछ के पास, मतलब जहां उनकी पूंछ की बात कही जाती है वो पूंछ नहीं थी, अपितु उनके पूंछ के स्थान पर एक विशेष यंत्र लगा हुआ था जिससे वो उड़ते थे। वो कपड़ा था एक प्रकार का, उससे उड़ते थे। अच्छा, फिर आर्य समाजियों का एक दूसरा पक्ष भी मुझे पढ़ने को मिला जहां वो कहते हैं कि नहीं, वो उड़कर तो गए ही नहीं थे, वो तैर कर गए थे। तो आर्य समाजी क्या शास्त्रार्थ करेंगे? हम तो 2 आर्य समाजियों को बैठा दें आपस में, तो एक आर्य समाजी कहेगा कि हनुमान जी तो उड़ कर गए थे, लेकिन उनके उड़ने वाले यंत्र को ही लोग पूंछ समझ लेते हैं। दूसरा कहता है कि नहीं, उड़े नहीं थे, वो तैर कर गए थे, जैसे स्टीमर ट्र करके नाव नदी में चल जाती है वैसे वो तैर गए थे, लेकिन उड़ नहीं सकते थे। और अगर उड़ सकते थे तो यंत्र से उड़ते थे, योग बल से नहीं उड़ सकते थे। लेकिन आर्य समाजियों के अनुसार जो जगदीश्वरानंद ने योगीराज दयानंद पुस्तक लिखी है उसके 9वें पृष्ठ में कहते हैं कि दयानंद भूमि से 6 इंच ऊपर उड़ रहा था। ये सोचो किस प्रकार की बात है कि इसका महर्षि कलयुग में पैदा होकर भंगेड़ी होकर उड़ने लगा, लेकिन हनुमान जी नहीं उड़ सकते। वो अगर उड़ रहे हैं तो ये अंधविश्वास है या प्रक्षिप्त है या मिलावट है, लेकिन दयानंद उड़ रहा था और ये भगवान दास ने देखा। अच्छा, मजे की बात क्या है कि भगवान दास ने इस बात का उल्लेख कहा, क्या इसका कोई संदर्भ नहीं, लेकिन ये जगदीश्वरानंद जो आर्य समाज है उसने दयानंद की जीवनी में ये छाप रखा है। तो अब समझ लो क्या इनकी वैज्ञानिकता है और क्या इनका ये। अब तो कुछ हम भाष्यों पर आते हैं। भाष्यों की अगर बात करें, यजुर्वेद वाले ही विषय पर हम अभी ध्यान देंगे। इसमें एक है जो यजुर्वेद के
30वें अध्याय का 21वां मंत्र लग रहा है। अग्नये पिबानम पृथिव्यै पीठ सर्पण वायवे चांडाल मंत्रक्षाय वगुं शनर्तुन दिवे खलतिगुं सूर्याय हरियक्षं, ये सब जो मंत्र हैं इसमें क्या इसने भाष्य किया है कि अग्नये पावकाय पिबानम स्थूलम पृथिव्यै पीठ सर्पिणम पीठेन सर्पितुम शीलम यस्य तम वायवे वायुस्पृशाय चांडालम अंतरिक्षाय सूर्य पृथिव्योर्मध्यस्थाय आकाशाय वंशवर्तनम वंशे नर्तितुम शीलम यस्य तम दिवे क्रीडाय प्रवृत्तम खलितिम निर्बाल शिरस्कम सूर्याय हरियक्षम हरिणाम वानराणाम अक्षिणी इवाक्षिणी यस्य तम नक्षत्रेभ्यः छत्राणाम विरोधाय प्रवृत्तेभ्यः किर्मिरम कर्बुरवर्णम चंद्रमसे किलासम ईषच्छ्वेतवर्णम अहने शुक्लम शुद्धम पिंगाक्षम पिंगे पीतवर्णक्षिणी यस्य तम रात्र्यै कृष्णम कृष्णवर्णम पिंगाक्षम पीताक्षम। इस प्रकार से इसने पदार्थ किया और उसका आप सरल, आपको हम हिंदी अगर पढ़कर बता दें, ये इनकी आधिकारिक प्रकाशित बात से बता रहा हूं। तो ये क्या कहता है कि हे परमेश्वर, आप अग्नि के लिए मोटे पदार्थ को, पृथ्वी के लिए बिना पगों के चलने वाले सांप आदि को, आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, बांस से नाचने वाले नट आदि को, सूर्य के ताप प्रकाश मिलाने के लिए बांदर की सी छोटी आंखों वाले शीत प्राय देशी मनुष्यों को, चंद्रमा के तुल्य आनंद देने के लिए थोड़े श्वेत वर्ण वाले को और दिन के लिए शुक्ल पीली आंखों वाले को उत्पन्न कीजिए। मतलब पिंगाक्ष मतलब पीली आंखों वाले व्यक्ति को उत्पन्न कीजिए, ठीक है। और उसी मंत्र के अंत में क्या कहता है कि काले रंग वाले और पीले नेत्रों से युक्त पुरुष को दूर कीजिए। तो परमेश्वर उत्पन्न करेगा कि दूर करेगा, इसको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। और दयानंद तो हर प्रकार के सर्वजाति संभाव और कृणवंतो विश्वमार्यम की बात कर रहा था। तो यहाँ पीले आंख वाले पुरुष को दूर जब क्यों जाने कह रहा है? गंजे व्यक्ति को खलतिम का क्या इसने अर्थ किया है? खलतिम का अर्थ किया है इसने निर्बाल शिरस्कम, जिसके माथा में बाल नहीं हो। तो फिर आप गंजे व्यक्ति से क्या समस्या है? चांडाल से अगर समस्या है तो चांडाल समझ में आ रहा है कि चांडाल की जो इसमें भावार्थ में लिखा है कि चांडालस्य शरीरागतो वायु दुर्गंधत्वान्न सेवनीयति, कि जो चांडाल है उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, इसीलिए उसके शरीर से टकरा कर आने वाली वायु हमारा स्पर्श न करे। तो यहां पर उसको आर्य क्यों नहीं बना रहे हो तुम? चांडाल से चलो कि श्मशान में रहता है, चिताओं से घिरा है, तो उससे उसके शरीर में दुर्गंध की व्याप्ति हो गई। लेकिन गंजे व्यक्ति से क्या समस्या है तुमको? पीली आंखों वाले से तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही होगी, गंजे से दुर्गंध नहीं आ रही होगी। लेकिन एक और कहते हो कि परमेश्वर इन सबको उत्पन्न करे, दूसरी ओर कहते हो कि गंजे व्यक्ति को हमसे दूर रखा जाए। ये सब बात इसने कही है। फिर एक देखो बड़ा सुंदर इसमें विषय है, प्राणम में पाह्यम पानम में पाहि ज्ञानम में पाह चक्षुर्म उर्व्या विवाहि श्रोत्रम में श्लोकय। इस वाले मंत्र में इसने क्या लिखा है दयानंद ने कि नाभेरुध्वगामिनम प्राणम नाभेरुध्वगामिनम मम रक्ष यो नाभेरर्वा गच्छति तम मम यो विविधेषु शरीर संधिस्वनितितम नेत्रम बहुरूपयत्तम फलप्रदया पृथिव्यासः। ये सब करके नुयो नाभेरर्वा गच्छति तम में इस प्रकार से यहाँ पर इसने भाष्य किया। और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसने क्या लिखा है इन लोगों ने कि हे पते व स्त्री, पति पत्नी के मध्य संवाद है, बहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से मेरे नाभि से ऊपर चलने वाले प्राण वायु की रक्षा कर, मेरे नाभि के नीचे गुह्येंद्रिय मार्ग से निकलने वाले अपान वायु की रक्षा कर। मतलब जब आप अधोवायु का परित्याग करेंगे तो उसकी रक्षा कर, जबकि अपान शब्द व्यापक है। अपान केवल अधोवायु गैस निकलती है, लोग अधोवायु का दुर्गंधपूर्ण परित्याग करते हैं, वो केवल अपान वायु नहीं है, वो अपान वायु का एक प्राकट्य है। जैसे श्वास जो है वो प्राणवायु का एक अभिव्यक्ति का भाव है, लेकिन वही केवल प्राणवायु है ऐसा नहीं कर सकते हैं। श्वास लेना प्राणवायु की संचार क्रिया का एक प्रमाण है, वैसे अधोवायु या प्रसव होना ये अपान वायु की क्रिया का एक प्रकार है, एक अभिव्यक्ति है उसकी। जैसे डकार लेना, छींकना, नेत्रों का ऊपर नीचे जाना, ये सब भी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये सब वायु का एक अभिव्यक्ति का प्रारूप है। अपाने जो होते प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायण, यहाँ अधोवायु का परिचय दिया गया है क्या कि गैस निकल रही है, पेट खराब है तुम्हारा, कब्जी कहीं के, तो तुम अपान वायु। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारी गुह्येंद्रिय से जो अपान वायु निकल रही है, हे पत्नी, हे पति, तो उसकी रक्षा कर। तो आर्य समाजी लोग क्या करते हैं, इनके पति पत्नी क्या गुदा द्वार की और ऐसे करके बोतल लेकर खड़ा रहते हैं, वैक्यूम लगा के कब इसका अधोवायु निकले और कब हम उसकी रक्षा करें। और रक्षा करके करना क्या है, तुमको नीलाम करना है क्या ईबे में जाकर? ये किस प्रकार का वेदभाष्य इन लोगों ने कर रखा है। और इनको शास्त्रार्थ करना है, क्या शास्त्रार्थ करें इन लोगों से? शास्त्रार्थ ये लोग आपस में खुद नहीं कर सकते। और हम तो कहें कि सत्यार्थ प्रकाश के आज के एडिशन को और सत्यार्थ प्रकाश के फर्स्ट एडिशन को रख दो, तभी शास्त्रार्थ इन लोग नहीं कर सकते। तो आगे अब देखो ये किस प्रकार की रक्षा ये लोग कर रहे हैं।
अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ। उदाहरण बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी जो दिमाग में है हमको तत्काल में याद आ रही वो सब देख लो। एक और है, सुपस्था अद्य देवो वनस्पतिरभवत अश्विभ्याम छायन सरस्वती वाले मंत्र को देखो। ये 21वें अध्याय का 60वां मंत्र जो दयानंद ने लिखा है। इसका भाष्य क्या कहता है, ये और है, ये सुष्ठुपतिष्ठम तिते दिव्य गुण बटादि भवेत प्राणापानाभ्याम दुःखछेदकेन वाचे भुंजीरन मेदश स्निग्धान पचतानि पक्तव्यानि, ये सब वाले मंत्र में आप देखेंगे तो क्या कहता है। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़कर मैं सुना देता हूं कि प्राण और अपान के लिए दुख विनाश करने वाली छेरी मतलब बकरी इत्यादि पशु से, वाणी के लिए मेढ़ा से, मेढ़ा मतलब भेड़, मेष जिसको इंग्लिश में रैम कहते हैं, मतलब भेड़ का पति या नर। परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करें। अब बैल से भोग कैसे करेगा? आर्य समाज लोग बैल से कैसे संभोग कर रहे हैं? या भोग का तात्पर्य क्या मानोगे? बैल से कैसे भोग करोगे? अब तो मेढ़ा से कैसे भोग करोगे? बकरे से कैसे भोग करोगे? तो कितने आर्य समाजी हैं जिन्होंने बैल से भोग करके परम ऐश्वर्य की प्राप्ति की है और भेड़ से भोग करके वाणी का विकास किया है। अवश्य ही ये लोग भेड़ से भोग करते होंगे तभी इनकी वाणी विकसित होती होगी। अब चलो, अब इसने क्या हुआ है, आगे वाचक लुप्तोपमा अलंकार का वर्णन करके कहता है दयानंद। इसमें भावार्थ बताता है कि इसका जो है वो पदार्थ न ग्रहण किया जाए, भावार्थ ग्रहण किया जाए कि ये मनुष्य छागति दुग्धादि भी प्राणापान रक्षणा स्निग्धान पक्वान पदार्थान भुक्तोत्तमान रसान पित्ता वर्धनते ते सुसुखम लभन्ते। मतलब क्या इसका सरल अर्थ हो गया कि जो मनुष्य छेरी बकरी इत्यादि के पशुओं के दुग्ध आदि से प्राण अपान की रक्षा के लिए चिकने और पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम रसों को पी के वृद्धि को प्राप्त हैं, वे अच्छे सुख को प्राप्त होते हैं। मतलब कि दूध दही घी खूब खाओ पियो तो शरीर बलिष्ठ रहेगा। तो दूध दही घी किसका खाना है? जिसमें गाय का कहीं नाम नहीं है, मतलब गाय का दूध दही मत खाओ। और गाय के अभाव में जो भैंस का वर्णन मिलता है उसका भी नहीं यहाँ उल्लेख है। यहाँ सीधे सीधे बकरी का उल्लेख कर रहे हैं, बकरी का दूध पियो खाओ पियो तो स्निग्ध रहोगे। हालांकि प्रत्येक प्राणी के दुग्ध में कुछ विशेष औषधीय गुण होते हैं जो कि आयुर्वेदीय शास्त्रों में संहिताओं में वर्णित भी हैं, इससे हमारा विरोध नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जो मूल श्लोक है, जो मंत्र है यहाँ पर, वहां पर छागेन, मेषेण, ऋषभेण, ये है सब पुल्लिंगवाचक शब्द हैं। गो जो है जाति सामान्यार्थ प्रयुक्त होता है गाय बैल दोनों के लिए। तो अगर गो शब्द आता तो हम समझ लेते कि गो शब्द जाति सामान्य है, इसीलिए वहां से हम गाय का अर्थ ग्रहण करेंगे और गाय से चूंकि दूध इत्यादि की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ गो शब्द भी नहीं है, यहाँ ऋषभ शब्द है, बैल शब्द स्पष्ट है। और बैल या ऋषभ शब्द गो सामान्यार्थ में नहीं आता, जाति सामान्यार्थ में नहीं आता। यहाँ छाग शब्द है, मेष शब्द है और ये भी जाति सामान्य अर्थ नहीं है इसका। तो ये लोग बताएं कि अगर बैल से दूध निकालना संभव हो किसी विधान से तो फिर उसी का प्रयोग ये लोग करते होंगे। तो क्या किया दयानंद ने, इसने बैल का भोग करवा दिया, बैल से भोग करवा दिया लोगों को। और अगर बैल से भोग करने के अर्थ में आपत्ति हो तो कहा कि दूध दही घी खाओ पियो बैल से प्राप्त करके। अरे भैया, अगर गो भी होता तो हम समझ लेते कि गो जाति सामान्यार्थ से बैल गाय दोनों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन यहां तो ऋषभ शब्द है, उसको कैसे सिद्ध करोगे? अच्छा, एक और उदाहरण ले लो। ये जो वैदिक वैदिक चिल्लाते रहते हैं उसी पर आ रहे हैं ना। शाद दद्भिरवकाम दंत मूलर मृदम वर्षवस्ते गाम वाली जो श्रुति है यजुर्वेद के 25वें अध्याय के प्रथम मंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। उसका आप संस्कृत भाष्य से देखें क्या कह रहा है ये। क्षीयते क्षीणत्ति यस्मिन् स्तम शादम दंत रक्षकाम दंतानां मूलहि मृत्तिकाम दंत पृष्ठतो वाणिं मुखं ताभ्यां प्रशस्त विज्ञानवत्ते वाच जिह्वायाम् अग्रम ऊर्ध्वं सीदन्ति यस्मिन् स्तम विकलता रहितेन आस्या वयवम् अन्नं मुखैकदेशाभ्यां जलानि आस्यं दन्ति क्लेदियं क्लेदि भवन्ति यस्मिस्तेन वर्षयितारं वीर्याधाराभ्यां मुख्यान् विदुषः मुखाभितः केशैः मार्गं नेत्रगोलकोर्ध्वावयवाभ्यां। ये सब वाले जो श्रुतियां हैं उसका जो अर्थ किया है इसने, उसका हिंदी क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका भाव प्रकट हो रहा है। उसमें जिह्वा का पहले वर्णन करने के बाद दाढ़ी का वर्णन करने के बाद कह रहा है कि वीर्य को अच्छे प्रकार से धारण करने वाले आंडों से वीर्य बरसाने वाले अंग को मुख के चारों ओर जो केस अर्थात दाढ़ी है, मुख्य विद्वानों को नेत्र गोलकों के ऊपर जो भौहें हैं आगे करते करते और उसमें से फिर वो सब अच्छे ग्रहण करने चाहिए। तो ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो यहाँ अचानक से शुक्ल कृष्ण भी आ गए और यहाँ पर अंडकोश भी आ गया, दाढ़ी मूछ भी आ गया और घूमने भी लग गए चेहरे के चारों ओर। तो ये कौन सी विधा है, ये कौन सा विज्ञान है दयानंद का जो इसने वर्णित किया है। अब हम आते हैं अंधे सांप के वैज्ञानिक प्रयोग पर। अब अंधे सांप के वैज्ञानिक प्रयोग पर यजुर्वेद का भाष्य देखें। पूषण वनिष्ठुना पूषणम वनिष्ठुना अंधाहीन
स्थूल गुदया सर्पान गुदाभिर्विहृत आंत्रेरपो वस्तिना वृषण मांडाभ्यम वाजनगुं शेपेन प्रजा रेतसा चाशान पित्तेन प्रदान पायुना कुष्मान छकपिंडई। इस प्रकार की जो बातें यहाँ पर हैं श्रुति में। तो यूजम वनिष्ठना पोषणम स्थूल गुदया सह वर्तमान नंधाहीन गुदाभि सहितान, ये वाला जो है उसका हिंदी अर्थ ही आपको पढ़कर एक बार सुना देता हूँ। इसमें क्या कहता है कि हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वाले को स्थूल गुदेंद्रिय के साथ, वर्तमान अंधे सांपों को गुदेंद्रियों के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़ा को लिंग और घोड़ा के लिंग और वीर्य से, संतान को पित्त से, भोजनों को, पेट के अंगों को गुदेंद्रिय से और शक्तियों से, शिखावटों को निरंतर लेओ। और भावार्थ में लिखा जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो उस अंगवा पदार्थ से वह काम सिद्ध करना चाहिए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि ये अंधे और कुटिल सर्पों को अपने गुदा के माध्यम से आंत में डालने का क्या विज्ञान है इनका। भाई ये मतलब किस प्रकार की वैदिकता ये लोग प्रसारित कर रहे हैं और उससे कौन सा लाभ प्राप्त हो रहा है? इतना करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है तुमको? मतलब ये तो वही बात होगी कि पूरा सांप समाज डरा हुआ है यार। समाज की बड़ी तेजी से भाग रहा था सांप, पूछा लोगों ने क्या हो गया, क्यों भाग रहा है? तो कहता है मन अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब सांप के घर वाले अलग परेशान कि एक तो सांप हमारा अंधा, घर से बाहर निकल कर जाता है पता नहीं कहां। तो कहेगा उसके जो बिल वाले हैं, सर्प कुटुंब वाले, वो सब कहेंगे कि आए रे अंधरा, तुम यही सब करने बिल से बाहर जाता है, आज से तरह बाहर निकलना मत, कहीं फंस उस गया तो जान जहंडल हो जाएगा तुम्हारा। सांप तक का यौन शोषण करवा दे रहे हैं। अब बैल लोग भी डरे हुए हैं कहीं इस अंधे सांप को अपनी गुदा में डालकर और बैल का दूध निकाल के फिर हमको पुष्ट न कर दे। ये महर्षि कृणवंतो विश्वमारियम कहने लगेगा फिर। अब सांप भी सोचता होगा कि इससे अच्छा तो हम रुरु के हाथ की लाठी खा के मर गए होते, जन्मे जय के सर्प शत्रु की अग्नि में भस्म हो गए होते, लेकिन ऐसा क्या गुनाह किया आज लुट गए, अब घुस गए, वो घुस गए। तो ये हाल है इनके वेद भाष्य का। और इस प्रकार के खंडन हमारे पूर्वाचार्य कई बार कर चुके हैं। ये नहीं कि हमको नई बात बता रहे हैं, हम जो बात बता रहे हैं वो बात हमारे पूर्वाचार्य कई शास्त्रार्थ में बताकर इनको हराकर लज्जित करके भेज चुके हैं। लेकिन लज्जित होने की भी एक कला होती है भैया, कि तुम्हें शर्म हो, लाज हो, तब तुम लज्जित हो सकते हो, लेकिन तुम तो लज्जित भी नहीं हो सकते। तो ये जो वैदिकता चिल्लाते रहते हैं, यहाँ वैदिकता भी नष्ट हुई और बाकी को तो ये अप्रामाणिक कहते रहते हैं। इसी प्रकार से इस्कॉन वाले क्या सिखा रहे थे, राघवाचार्य जी ने जब निषेध किया ना इस्कॉन के पाखंड का, तो वहां पर बड़े ये इस्कॉन ये खड़े हो गए, कह रहे हैं कि षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु नस्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। जो हरिभक्ति विलास से दिखा रहे हैं कि यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान और दान देना और लेना, इन षटकर्मों में निपुण मंत्र तंत्र विशारद ब्राह्मण भी अवैष्णव होने से गुरु नहीं हो सकता। लेकिन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी यदि कोई विष्णु भक्ति परायण हो तो वह गुरु होने योग्य है। ऐसा तो भैया तुम तो जन्म से जाति मानते ही नहीं हो, तुम तो कर्म से जाति मानते हो ना। तो चंडाल कुल में जन्म लेने की बात तुम कैसे स्वीकार कर सकते हो? जब जाति कर्म से तय कर रहे हो, वर्ण कर्म से तय कर रहे हो, तो कुल तो सबका समान होता होगा। फिर उसमें जो जन्म ले उसका जो कर्म हो उसके आधार पर उसकी जाति तय होती होगी। तो जब वो वैष्णव हो गया तो चांडाल उसकी संज्ञा कैसे बच गई? मतलब चांडाल का जो स्रोत है चांडालत तो उसमें व्याप्त कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो उसने चांडाल का कर्म किया नहीं, वो चांडाल बचा कैसे फिर? वो मतलब चांडाल अगर फिर भी वो बच जा रहा है, स्वपच उसको कहना पड़ रहा है वैष्णव होने के बाद भी, मतलब वो जाति से ही चांडाल होगा ना, जो उसकी जाति नहीं बदल पा रही है। तो इस प्रकार के श्लोक विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च गुरुवः शूद्र जन्मनाम शूद्राश्च गुरुवस्तेषां त्रयाणां भगवत प्रिया, ये सब जो कह रहे हैं श्लोक दे देकर, ये लोग हरिभक्ति विलास इत्यादि से वचन दे रहे हैं। हरिभक्ति विलास का ये वचन क्यों नहीं दिखता कि ऊपर के वर्ण वाले को नीचे के वर्ण वाले से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए? वर्णोत्तम तमेथ च गुरो सतिया विश्रुते पिच स्वदेशो तत्वान्यत्र नेदम कार्यम शुभार्थिना विद्यमाने यः कुर्यात् यत्र तत्र विपर्ययम् तस्य हामित्रनाशो स्यात् तस्मात् शास्त्रोक्तमाचरेत् छत्र विट शूद्र जातीयः प्रातिलोम्यं न दीक्षयेत्। ये सब शास्त्र तांत्रिकेषु च मंत्रेषु दीक्षायां योषितामपि साध्वीनाम अधिकारोस्ति शूद्रादीनां च सद्धियां वैदिकेषु न तांत्रिकेषु मंत्रेषु दीक्षायां अधिकारोस्ति। ये सब बातें हरिभक्ति विलास से कौन बताएगा? अच्छा, विष्णु भक्ति समायुक्तान श्रौत स्मार्त प्रवर्तकान प्रीतो भवति यो दृष्ट्वा वैष्णवो स्व प्रकृतितः। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त लोगों को देखकर, श्रौत और स्मार्त मत वालों को देखकर जो प्रसन्न होता है वो वैष्णव बताया गया। ये हरिभक्ति विलास का ही तो वचन है कि हम अपने से छाप कर बोल रहे हैं। लेकिन श्रौत स्मार्त में जो निष्णात हैं, ऐसे शंकर परंपरा वालों को और ये स्मार्त ब्राह्मणों को पानी पी पी कर गाली किसने दी थी? यही विमला प्रसाद दत्त और केदार दत्त ने दी थी ना। और जब शिव जी की तुम लोग निंदा करने आते हो, मुझे तुम लोग वैष्णवापराधी कह रहे हो। अरे हम वैष्णवापराधी हो ही नहीं सकते, हम अवैष्णवों का ही द्रोह कर रहे हैं। और अवैष्णव हो तुम। भगवान महादेव जिनको शास्त्रों ने परम वैष्णव की संज्ञा दी है, उनकी निंदा करने से तुमको वैष्णव अपराध नहीं लगता? तुम ही इकलौते वैष्णव पैदा हुए हो यहाँ पर।
और हमारे धर्म शास्त्रों में तो शाक्तों की भी वैष्णव संज्ञा है। आसाम में साधकास्ते तो सभायाम वैष्णवा मता, महाविद्याओं के साधकों की भी, काली भक्त की, तारा भक्त की, त्रिपुर सुंदरी भक्त की भी सभा में वैष्णव संज्ञा होती है। और हम तो उनका, भगवान विष्णु का निषेध भी नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु को डेमी गॉड लिखो तुम, भगवान विष्णु के परम वैष्णव महादेव जी की निंदा करो तुम, और हम तुम्हारा विरोध करें तो हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तुम विष्णुद्रोही हो, तुम वैष्णवद्रोही हो, हम थोड़े हो गए। और रही बात इनके कि जो ये लोग कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, तो भैया जब वर्ण 4 हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही कर्म से कैसे बन जा रहे हैं? शूद्र भी तो कर्म से ही होना चाहिए था ना। तो जन्मना जायते शूद्र कैसे हो गया? कर्मणा जायते शूद्र होना चाहिए था। जैसे बाकी 3 कर्म से है, तो शूद्र वर्ण केवल जन्म से कैसे हो जा रहा है? मतलब 4 वर्ण में 3 वर्ण तो कर्म से बन जा रहे हैं और शूद्र केवल जन्म से हो रहा है। अच्छा, तो जन्मना जायते शूद्र कैसे हो गया जब जन्म से कुछ तय ही नहीं होता? और अगर जन्म से वर्ण तय नहीं होता तो जन्मना जायते शूद्र क्यों तुम मानते हो? और अगर जन्मना जायते शूद्र मानते हो तो जन्म से ब्राह्मण को क्यों नहीं मानते हो? जबकि भगवान ने जन्मना ब्राह्मणो गुरु ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। आर्य समाजी तो श्रीमद् भागवत नहीं मानेंगे, इस्कॉन वाले तो मानेंगे। तो ये सब जितने लोग हैं ये सब स्वयं ब्राह्मण नहीं है, लेकिन इनको ब्राह्मणों के समान इज्जत चाहिए, ब्राह्मणों के समान अधिकार चाहिए, इसलिए कर्मणा ब्राह्मणत्व की वकालत करने ये लोग पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी का नाम लेकर आ जाते हैं। तो विश्वामित्र जी का जो जन्म हुआ था वो ऋचिक महर्षि के पकाए चरु से हुआ था। उसमें ब्राह्मण के ही संस्कार वाले मंत्र डाले गए थे। उन्होंने तपस्या करके अपने क्षत्रियत्व के आवरण को केवल नष्ट किया है, अंदर के ब्राह्मणत्व को प्रकाशित किया है। और अगर केवल कर्म बदल लेने से वो ब्राह्मण बन जाते हैं ना, तो 1000 वर्ष तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सीधे झोला उठाते, पुरोहिती करते और कहते हम ब्राह्मण हो गए। सत्यकाम जाबाल का जो नाम लेते हो, इसका भी समाधान हम पुराणों के अनुसार कर चुके हैं और वर्णाश्रम वाले वीडियो में बता चुके हैं। सत्यकाम जाबाल जन्म से ही ब्राह्मण थे, उनको पता नहीं था बस कि उनका जन्म कहां कैसे हुआ है। जो गौतम मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जाना था, वो वास्तव में ब्राह्मण ही थे, बस उनको पता नहीं था कि हम ऐसा है। तो गुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उनकी विषय में जानकारी बताई। भागवत महापुराण में देखो, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणी नाम है। महाभारत में देखो, जन्म नैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते, नमस्य सर्वभूतानां मतिथि प्रसृताग्रभू। फिर भागवत महापुराण में ही देखो, बालयो रनयोर ऋणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जो जन्मना जायते शूद्र की बात करते हो वो स्कंद पुराण से है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद विजय उच्यते। और लेकिन वहां क्या अर्थ है कि शूद्र कहा शूद्रवत, वहां वती प्रत्यय लगा है। जैसे दीपवत प्रकाशित, दीपक के समान प्रकाशित, वैसे शूद्रवत मतलब जैसे शूद्र का यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं होता और वो वेद में अनधिकृत है, वैसे ही द्विजत्व के संस्कार से रहित ब्राह्मण भी शूद्र के ही समान वेद आदि में अनधिकृत होता है। ये वहां कहने का भाव है। इसीलिए आगे फिर कहा कि ब्राह्मणों ही महद्भूतम जन्मना सह जायते। ये भी उसी स्कंद पुराण में आगे कहा है, जन्मना जायते शूद्र के आगे। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम न वेद श्रवणम मतम तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि वे। ये सब औष्णस पुराण इत्यादि में है। जन्मना लब्ध जातिस्तु, जन्म से जाति को प्राप्त करता है व्यक्ति। देवी भागवत महापुराण में देखो, अत्रि स्मृति में देखो, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारेण द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्तम त्रिभिः श्रोत्रिय लक्षणम। आगे जो गुण कर्म विभागसः की लोग बात करते हैं, तो वो सुनो, गुण कर्म विभागसः से इतना ही है तात्पर्य कि पूर्वकृत जन्म में, पूर्व जो जन्म था हमारा, उसमें जो हमने जिस प्रकार का कर्म किया, उसी प्रकार के कर्म के आधार पर हमें यहाँ पर उसी प्रकार के गुण से संबंधित शरीर प्राप्त होता है। और इसी को पुष्ट करने के लिए भगवान ने 18वें अध्याय में बताया, सहजंग कर्म कौन्तेय, वह कर्म जो तुम्हारे साथ जन्म लिया है, जन्म के साथ ही जो कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उसको नहीं छोड़ना है। सहजंग कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। इसीलिए स्मृति संदर्भ में क्या बताया, और कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, ये भी भगवान ने गीता में कहा। जो गुण कर्म विभागसः की जो तुम लोग वकालत करने आते हो ना, गुण कर्म विभागसः में भगवान ने क्या कहा, सदसद योनि जन्मसु, कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। उसी गुण के कारण अलग अलग योनि में जन्म होता है, और वो जन्म कर्म के साथ ही अटैच होता है, संयुक्त होता है। सहजंग कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। और देखो आगे स्मृति संदर्भ, वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायु श्रुति वित्त वृत्त वित्त सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। ये सब है। और अच्छा, पतंजलि महर्षि के महाभाष्य को ये लोग प्रामाणिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पुराण को तो नहीं मानेंगे, लेकिन महाभाष्य को तो प्रामाणिक मानते हैं आर्य समाजी। महाभाष्य में ब्राह्मण की क्या संज्ञा दी गई है, तपः श्रुतम च योनिश्चेत तेतद ब्राह्मण कारणम। जो तपस्या है, वेदाध्ययन है, और योनि मतलब जन्म है, वो ब्राह्मणत्व का कारण है। तो उसमें कैसे होगी, इसमें तपस्रुताभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव स। जो केवल जन्म से ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, लेकिन उसने वेदाध्ययन नहीं किया, उसने तपस्या नहीं की, तो उसको जाति मात्र का ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, श्रोत्री ब्राह्मण नहीं कहेंगे उसको।
लेकिन ब्राह्मण कहेंगे जाति के दृष्टिकोण से, जाति ब्राह्मण तो कहेंगे उतने अंश में। तो कैसे कहेंगे? क्योंकि 3 प्रकार से ब्राह्मणत्व पुष्ट होता है। पहले जन्म लेगा ब्राह्मण कुल में, उसके बाद वहां से वो विद्याध्ययन वेदाध्ययन करेगा विधिवत मार्ग में चढ़ते हुए, उसके बाद वहां से तपस्यापूर्ण आचरण करके ब्रह्मचिंतन करेगा, तब वो परिपूर्ण ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा। ये सब बातें, और यही कारण है कि विदुर जी ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी पूर्व संस्कार वशात, जो अपशुद्राधिकरण देखोगे ब्रह्मसूत्र का, वहां से इसका संदर्भ मिल जाएगा, वो ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद भी धर्मोपदेश ब्रह्मोपदेश नहीं करते हैं धृतराष्ट्र को, और कहते हैं शूद्र योना वहम जातो नान तो न्यद वक्त मुत्सहे कुमारस्य तु या बुद्धि वेदताम शाश्वती महान। तो ये सब जो शास्त्रीय बातें हैं, इसको ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग समझ भी नहीं सकते हैं, और ये लोग थेथरे केवल करते रहेंगे। तो इनसे शास्त्रार्थ संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तुम शास्त्रार्थ करने जाओगे तो इनके पास ले देकर 3 ही बातें होती हैं। पहली बात यह है कि हम इस बात को प्रामाणिक नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बात को प्रक्षिप्त मानते हैं, मिलावटी मानते हैं। यही कारण है इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की केवल 70 श्लोकों को ही माना, क्योंकि बाकी अगर पूरी गीता मानेंगे तो ईश्वर का सगुणावतार भी सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए इनको शास्त्र की बातों को अप्रामाणिक मानना स्वीकार है, लेकिन अपने दयानंद की बात का खंडन इनको स्वीकार नहीं होता है। तब ये लोग गुंडागर्दी में उतर जाते हैं। अब ये जो दयानंद के विषय में हम तुमको बता रहे थे, यही सब फॉर्मेट सभी लोगों का होता है। फॉर्मेट क्या कहता है इन लोगों का कि सबसे पहले ये लोग तुमको अपने कुल परंपरा से सीधे तोड़ देंगे। चाहे तुम कहीं चल जाओ, गायत्री परिवार चल जाओ, आर्य समाज चल जाओ, राधा स्वामी चल जाओ, निरंकारी मिशन चल जाओ, अनुकूल चंद्र ठाकुर चल जाओ, ब्रह्मा कुमारी चल जाओ, ओशो चले जाओ, आचार्य प्रशांत अभी भंगेड़ी गंजेड़ी चल रहा है उसके पास चले जाओ, और मतलब इस प्रकार के जितने भी ये कार्टर्स चला रहे हैं, गायत्री परिवार है, सब में चले जाओ। ये लोग अपने कुल परंपरा से तुमको पहले तोड़ेंगे। तुम्हारी कुल देवता की पूजा रोक देंगे, तुम्हारे घर परिवार इत्यादि में जो रीति रिवाज है उनको रोक देंगे, अंधविश्वास के नाम से सब खत्म। तो अपनी जड़ से तुम सीधे कर देंगे। इसके बाद ये लोग सीधे सीधे निषेध कर देंगे, इस्कॉन वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, सीधे सीधे निषेध कर देंगे कि हमारे द्वारा जो बातें छापी गई हैं, हमारी जो कथाएं हैं, उसी को तुम पढ़ो, उसी के सत्संग में जाओ, उसी को सुनो। फिर तुम्हारी बुद्धि अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बाहर के सारे स्रोत समाप्त, कुल परंपरा टूट गई, ज्ञान का स्रोत समाप्त हो गया। अब तुम वही सुनोगे, वही देखोगे, वही पढ़ोगे जो ये पढ़ाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। इसके इधर उधर अगर तुम कहीं जाना चाहोगे तो तुमको नरक जाने में तुमको बता देंगे कि तुम नरकगामी हो गए हो। स्वामीनारायण वाले भी यही करने में लगे हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर किसी देवता में तुम्हारी निष्ठा है, तब उस देवता से तुम्हारी निष्ठा हटाकर अगर मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं इस्कॉन के समान, तो देवता की निष्ठा के, एक देवता की निष्ठा के नाम पर सारे देवताओं से विरोध करवा देंगे, शिव जी से, दुर्गा जी से, और गणेश जी से, सूर्यदेव से, सबसे। और उसके बाद देवता को रिप्लेस करके अपने गुरु को बैठा देंगे। तब क्या हो जाएगा? प्रभुपाद लीलामृत छपेगी, और कहेंगे ये लोग कि देखो ऐसा है कि भागवत और गीता से अधिक महत्वपूर्ण तो प्रभुपाद वचनामृत है, वेद से लीलामृत है, वेद से अधिक महत्व तो सत्यार्थ प्रकाश का है। यही हो जाता है। फिर पहले कुल धर्म से नष्ट कराएंगे, फिर तुमको एक देवता के प्रति निष्ठा बनवाएंगे, या मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं करवाना होगा इन लोगों को, तो किसी एक ग्रंथ के प्रति, वेद ही सब कुछ है। उसके बाद वहां से हटाकर अपने गुरु को सर्वोच्च बता देंगे, और तुम्हारी बुद्धि को उसके चरणों में गुलाम बनाकर बैठा देंगे। यही पूरा का पूरा फॉर्मेट इन लोगों का काम करता है। और 1-2 पीढ़ी के बाद तो तुम्हारा पूरा जड़ समाप्त, तुम्हारी पूरी व्यवस्था समाप्त, और उसके बाद सीधे सीधे तुम या तो नास्तिकता की ओर बढ़ोगे, या 1-2 पीढ़ी के बाद इस्लाम ईसाइयत की ओर बढ़ोगे, या कुछ नहीं बढ़ोगे तो व्यभिचारी, नशेड़ी इत्यादि तो बन ही जाओगे। ये सारी बातें हैं। और लोगों को क्या लगता है, ये सब हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू धर्म का कोई प्रचार नहीं है, विशुद्ध कॉर्पोरेशन चल रहा है इन लोगों का। इसके अलावा यहां पर कोई तथ्यात्मक बात इन लोगों में प्राप्त नहीं होती है। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण की भूमिका में दयानंद ने यह सब कहा, लिखवाया है कि सत्यार्थ प्रकाश में मृतकों का, वेद भाष्य के दूसरे अंक में जो विज्ञापन दिया गया था उसके अंतर्गत, कि सत्यार्थ प्रकाश में मृतकों का श्राद्ध और पशुयज्ञ लिखने और शोधने वालों की गलती छप गया है। इसे अब यह दूसरा सत्यार्थ प्रकाश तैयार किया जा रहा है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह बहुत कुछ सोच समझकर वेदानुसार ही कहा गया है। तो बताओ कि दयानंदन पहले लिख रहा था सही कि बाद में लिख रहा था सही? अगर पहले सही लिख रहा था तो बाद में खंडन क्यों किया? और अगर बाद में सही लिख रहा था तो इसका अर्थ है कि दयानंद की बुद्धि इस प्रकार से परिवर्तित होती रहती थी। जैसे कि 50 गुरु संप्रदाय बदले थे, वैसे 50 मत वो बदलता रहता था। इतना ही है उसका तात्पर्य। और ये जितने लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था बना रहे, उसमें एक भी व्यक्ति शूद्र नहीं बना रहा। यहां आर्य समाज ने आज इतने कर्मणा शूद्र बनाए नहीं, आर्य समाज ने इतने कर्मणा क्षत्रिय बनाकर प्रजा की रक्षा करवाई नहीं, आर्य समाज ने या इस्कॉन ने इतने कर्मणा वैश्य बनाए नहीं। सबको बनाना है कर्मणा ब्राह्मण ही इन लोगों के लिए। लेकिन
ये बताओ कि जिस समय ब्राह्मणों का नरसंहार किया जा रहा था उस समय कितने कर्मणा ब्राह्मण खड़े हुए थे जी कि हम कर्मणा ब्राह्मण हैं? कैसे कहोगे? जब कहा जा रहा था कि ब्राह्मणों का खून विदेशी है, ये लोग भाग जाओ इस देश को छोड़कर, ब्राह्मणों वापस जाओ, ऐसे जब नारे लगाए जा रहे थे तो कितने कर्मणा ब्राह्मण खड़े होकर सामने आए थे? नहीं आते हैं। तब ये लोग मरने कटने के लिए यही सब जो जन्मना ब्राह्मण है वही सब आगे आते हैं। जब शोषण का आरोप लगता है और हम लोगों को लज्जित करने के लिए झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इतिहास को विकृत करके प्रस्तुत किया जाता है, तब कितने कर्मणा ब्राह्मण सामने खड़े होते हैं? तब कोई खड़ा नहीं होता है। तब अगर ब्राह्मण ने सारी गलतियां की हैं तब वो हो जाएगा क्या कि जन्मना ब्राह्मण ही कर रहा है, तब ब्राह्मण तो जन्मना हो जाएगा। और जहां पर इन लोगों को ब्राह्मणों का गौरव चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान चाहिए, ब्राह्मणों के समान प्रतिष्ठा और अधिकार चाहिए, वहां कहेंगे ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है जो ब्राह्मण का कर्म करे, लेकिन लाठी खाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा, अधर्म का विरोध करने के लिए कोई कर्मणा ब्राह्मण सामने नहीं आएगा। इतना ही नहीं, जब ये लोग भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि जन्मना ब्राह्मणों ने ही ये सारे ग्रंथ लिखे और ये सारे ज्ञान विज्ञान को ऊपर बढ़ाया, नहीं, तब कहेंगे भारतीय संस्कृति का ये गौरव है। लेकिन जहां शोषण अत्याचार का बहाना करना होगा वहां ब्राह्मणों को गाली देते फिरेंगे ये लोग। तो ये इन लोगों का कपट है, ये इन लोगों का छल है। एक भी व्यक्ति कर्मणा क्षत्रिय नहीं बना रहा, कर्मणा वैश्य नहीं बना रहा, कर्मणा शूद्र नहीं बना रहा, केवल कर्मणा ब्राह्मण बनाएंगे लोग। और उसमें भी क्या होगा कि कर्मणा ब्राह्मण कभी भी उन लोगों के विरुद्ध बोलने नहीं आएंगे जो लोग ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलते हैं या ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। इतना ही नहीं, एक भी ऐसा बता दो आर्य समाज या इस्कॉन वाला जो कर्मणा ब्राह्मण बन गया हो और दावा किया हो कि अब हम चूंकि कर्मणा ब्राह्मण है इसलिए सरकार जो है वो हमें दी जाने वाली जो अन्य जो आरक्षण इत्यादि की सुविधाएं और वो उसको निरस्त करे, नहीं मिलेंगे। तो ये लोग जो हैं आर्य स्वयं को कहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आर्यत्व से रहित धूर्त हैं जो कि मृच्छराज की ही बात को आगे प्रसारित करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और ये इनके प्रकार एक व्यक्ति को ही सनातन धर्म के सर्वज्ञ महर्षि के रूप में स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। तो हमने ये सब बातें कुछ आपको इसलिए समझाएं ताकि आप लोगों के मन का ये भ्रम दूर हो कि ये लोग सनातन धर्म का कल्याण कर रहे हैं और सनातन धर्म के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के अनुभागों में हम आपको इन सभी विषयों में बताएंगे कि कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज का संबंध था, कैसे फ्रीमेसन्स और आर्य समाज का संबंध था। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताएंगे कि आर्य समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्यन मेसोनरी के नाम से भी जाना जाता था, जो फ्रीमेसोनरी की ही एक शाखा के रूप में कार्य करता था।